नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है और उसमें जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का रैकेट चलाने और टेरर कैंप बनाने की साजिश रचने का एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। बलरामपुर के रहने वाले छांगुर बाबा ने विदेश से मिले फंड से आलीशान बंगले बनाए, फॉर्च्यूनर, क्रेटा जैसी गाड़ियां खरीदी और एक बड़ी बिल्डिंग भी बनाई है। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल आतंकी कैंप के तौर पर करने की तैयारी थी। ये बड़ा खुलासा किया गया है। एटीएस की एफआईआर के मुताबिक छांगुर बाबा ने इस बिल्डिंग को आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया था, जहां देश विदेश से कट्टरपंथी युवाओं को इकट्ठा कर ट्रेनिंग देने की योजना थी। धर्मांतरण के आरोप में पहले ही गिरफ्तार हो चुका छांगुर बाबा सिर्फ धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं था, उसके इरादे और भी ज्यादा घातक थे। वो फॉरेन फंडिंग के जरिए देश विरोधी नेटवर्क खड़ा करना चाह रहा था। जो बिल्डिंग वो उससे बनाने वाला था, उस बिल्डिंग को एक टेरर कैंप की तरह इस्तेमाल किया जाना था। ये खुलासा हुआ है। एफआईआर में ये भी सामने आया है कि वो बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण भी करा रहा था और इस काम के लिए उसकी टीम में कई सदस्य शामिल थे, जिन्हें हर धर्मांतरण पर कमीशन भी दिया जाता था। मतलब ये पूरी टीम बनाई गई थी और एक नेटवर्क के जरिए सब कुछ हो रहा था। और ये भी बताया जाता है कि जो उस टीम के सदस्य थे वो हिंदू लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाते थे, उसके बाद धर्मांतरण कराते थे। बाबा की टीम उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी काम कर रही थी। ये सीमित सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं था, बल्कि अलग अलग राज्यों में भी इसके सदस्य शामिल थे। छांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत कई राज्यों में उसने युवाओं को जोड़ रखा था और उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए फिरकते रहमानिया नाम से संगठन भी बनाया था। छांगुर बाबा के साथ उसका बेटा महबूब और नवीन रोहरा व नीतू उर्फ नसरीन भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे, जिन्हें एटीएस पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। एटीएस की एफआईआर के अनुसार छांगुर बाबा की टीम अब तक हजारों लोगों का धर्मांतरण करवा चुकी है। वो विदेश से मिले पैसों से न सिर्फ नेटवर्क चलाता था, बल्कि इन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में भी कर रहा था और उसने बड़ी बिल्डिंग को आतंकी गतिविधियों के अड्डे के तौर पर तैयार किया था, जिसे विदेशी फंडिंग से तैयार कराया गया था। फिलहाल एटीएस की टीम छांगुर बाबा के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस रैकेट से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। एटीएस को शक है कि ये नेटवर्क किसी आतंकी संगठन से भी जुड़ा हो सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद किस तरीके से आतंकी गतिविधियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और ऐसे में जब ये बड़ा खुलासा हुआ है तो एटीएस की टीम काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल जारी है। देखना होगा आने वाले दिनों में एटीएस की टीम और क्या बड़े खुलासे करती है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।